सरकार के लिए तो पूरी यूपी उसकी एक जनता है, पूरा यूपी उसका परिवार है और अपने परिवार के सदस्यों से इस तरह का भेदभाव मतलब एक तरीके से घर फुटव्वल वाली बात हो गई है। तो तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यादव जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां से भाजपा का विधायक है, वहां से भाजपा के सांसद हैं। और जैसे ही वायरल होने लगा, सरकार को लगा कि ये शायद अब फजीहत हो सकती है और चुनाव आने वाला समय है, तो ऐसे में उनको निरस्त करना पड़ा। पत्र जारी किया गया होगा तो उस पर ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी ने जारी कर दिया, उस पर गहन चर्चा हुई होगी, सोच विचार करके तब जारी किया गया होगा। अब उसको वापस लेकर के ये जो लीपापोती जैसा मामला आ रहा है सामने, तो किसी जाति विशेष को टारगेट करना बहुत गलत बात है। अगर मतलब सरकार के ही अधिकारी और सरकार के ही खिलाफ इतने बड़े विडंबना है कहीं ना कहीं। एक तरफ जहां जनमानस की सुनवाई नहीं होती है, अब यहाँ पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। बाकायदा एक शासन का पत्र है, सरकारी आदेश है और उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है मुस्लिम, उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है यादव। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। जाति है कि जाति नहीं और जाएगी भी नहीं। यूपी के पंचायती राज विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया। यह पत्र यूपी के महानिदेशक द्वारा जिले के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया। यह पत्र जब से चर्चा में आए तब से सियासत में हड़कंप मच गया है। आइए इस पत्र के बारे में जानते हैं हमारे साथियों का क्या कहना है। इस पत्र में जाति विशेष को टारगेट किया गया है। बोला गया है ये जाति यादव और धर्म मुस्लिम, इन दोनों लोगों के द्वारा जो भी अवैध भूमि अतिक्रमण किया गया उसको तुरंत रिलीज करें, वरना कार्रवाई होगी इस पर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस पत्र की आप चर्चा कर रहे हैं वो पत्र हमने भी उसको देखा है और ये बहुत ही गलत है कि आप सरकार के लिए तो पूरी यूपी उसकी एक जनता है, पूरा यूपी उसका परिवार है और अपने परिवार के सदस्यों से इस तरह का भेदभाव मतलब एक तरीके से घर फुटव्वल वाली बात हो गई है। तो सरकार को इस तरह के कदम से बचना चाहिए। हालांकि अब ये पत्र जो है, जो कि अब तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस पत्र को निरस्त कर दिया गया है और इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये आदेश जारी नहीं होना था, लेकिन ये गलती से आदेश जारी हो गया और जो इसका निरस्त होने का जो आदेश था वो बाद में आया, समय से आ नहीं पाया। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब ये आदेश दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा आदेश है या कोई छोटी मोटी गलती है और यूं ही वायरल हो गई है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नियत में कोई ना कोई खोट था, जिसकी वजह से ये पत्र जारी किया गया, जिसमें एक विशेष जाति समुदाय को टारगेट किया गया और उनकी जो अवैध भूमि है जो उन्होंने कब्जा कर रखी है उसको छुड़ाने की बात कही जा रही है। तो किसी जाति विशेष को टारगेट करना बहुत गलत बात है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये कहा जाता कि कोई भी व्यक्ति है जिसने अवैध तरीके से ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है तो उस पर कार्रवाई होती तो कोई गलत नहीं था, लेकिन जाति विशेष को टारगेट करना ये थोड़ा सा गलत है। जी, ये बिल्कुल ये कोई छोटी बात नहीं है और ये सिर्फ जाति को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार जाति को टारगेट कर रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार में जो लोग भी चुनकर आते हैं उनको जो वोट देते हैं वो इसी जाति विशेष से हो सकते हैं, इसी धर्म विशेष से भी हो सकते हैं। तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यादव जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां से भाजपा का विधायक है, वहां से भाजपा के सांसद हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग चुन के आए हैं वो अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे अधिकारी शासन में बैठे हुए हैं जो अपने सरकार को खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें कभी न कभी करते हैं और जो चीज़ें नकारात्मक की तरफ बढ़ जाती हैं। आपने देखा जैसा कि ये परिणाम आया, एक निदेशक महोदय थे, उन्होंने पत्र जारी किया तो इसका सरकार ने तुरंत इसका एक्शन भी लिया, उनको तुरंत निलंबित कर दिया है और आगे की कार्यवाही भी उनके खिलाफ चल रही है। तो सरकार की मुझे तो नहीं लगता है ऐसी कोई मंशा होगी कि वो जाति देखकर या धर्म देखकर कोई काम करे। जी, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वह जाति देखकर काम करे। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कमियां आ रही हैं सामने, कहीं ना कहीं देखिए ये जाति विशेष को टारगेट करने वाली बात थी। जैसे कल के दिन 4 अगस्त को उमर अंसारी की गिरफ्तारी होती है, ठीक है, उस गिरफ्तारी के अगले ही दिन ये पत्र जो है चर्चा में आ जाता है। पत्र में खासा जाति का जो नाम है वो मेंशन होता है, धर्म के नाम पर मुस्लिम का नाम मेंशन होता है। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं टारगेटेड चीज़ें नज़र आती हैं कि एक जाति विशेष को या धर्म को टारगेट किया जा रहा है।
जब पत्र जारी किया गया होगा तो उस पर ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी ने जारी कर दिया, उस पर गहन चर्चा हुई होगी, सोच विचार करके तब जारी किया गया होगा। अब उसको वापस लेकर के ये जो लीपापोती जैसा मामला आ रहा है सामने, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती ही है, लेकिन जिस मंसूबे से वो जारी किया गया था वो यही था कि किसी को टारगेट करना है। जी, जैसे कि बताया भाई साहब ने कि कल उमर अंसारी वाला मामला हुआ था, उनको अरेस्ट किया गया था, आज ये यादव विशेष और मुस्लिम विशेष पर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये तो जिस तरीके से इन्होंने कहा भी कि बीजेपी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं हो सकता कि जाति विशेष को लेकर हो, क्यों नहीं हो सकता है? आप किसी मुस्लिम, आप बाकायदा एक शासन का पत्र है, सरकारी आदेश है, और उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है मुस्लिम, उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है यादव, और वो पत्र जारी होना था, लेकिन फसीहत के चलते उसको निरस्त करना पड़ा आनन फानन में, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया। और सोशल मीडिया पे वायरल ना होता तो शायद ये पत्र जारी हो चुका होता, इसमें जो भी डीएम है संबंधित कार्रवाई कर रहे होते, और बहुत ही गुपचुप तरीके से अंदर में कार्रवाई चल रही होती, परेशान हो रहे होते जाति विशेष के लोग। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार की मंशा सही है? बिल्कुल गलत है। सरकार की मंशा थी कि इस समुदाय को, इस दोनों वर्ग विशेष को टारगेट किया जाए, और इसी वजह से शायद ये पत्र जारी किया गया था। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सोशल मीडिया पे हर कुछ तुरंत पता चल जाती चीज़ें, और जिस तरीके से जैसे ही जारी हुआ और जैसे ही वायरल होने लगा, सरकार को लगा कि ये शायद अब फजीहत हो सकती है और चुनाव आने वाला समय है, तो ऐसे में उनको निरस्त करना पड़ा। जी बिल्कुल, सरकार की मंशा क्या है? क्या बिना सरकार के संज्ञान में लिए हुए यह पत्र जारी हो गया? बिल्कुल ऐसा कई जगहों पर अभी देखा भी गया है। जैसे कि एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में जितने कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई, वहाँ अधिकारियों ने हमसे कोई सलाह नहीं ली, और उस पत्र पर मेरी साइन भी होनी थी, वो भी साइन नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी ये बात मानते हैं कि हमारी सरकार में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निरंकुश हैं, जो एकदम शासन की बातों को नहीं मानते हैं, अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके कुछ तो अधिकारी, यह तो एक तरह से सरकार की लापरवाही हुई ना? क्यों लापरवाही हुई? अगर मेरे अधीनस्थ आप हैं और आप कोई काम, आपके पास कोई जिम्मेदारी है, आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसकी जब तक आप मुझे नहीं अवगत कराएंगे, आप क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी कैसे होगी? आप बताइए। मतलब सरकार के ही अधिकारी और सरकार के ही खिलाफ हैं। बिल्कुल, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो निरंकुश हैं, और सरकार के तमाम ऐसे मंत्री हैं जो इस बात को मानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकार की बातों को ना तो सुनते हैं ना उसे मानते हैं। सरकार के ही आदमी सरकार के खिलाफ हैं। अब ये देखिए, अब ये कितने बड़े विडंबना है। कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जनमानस की सुनवाई नहीं होती है, अब यहाँ पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार का ना अंकुश अपने अधिकारियों पे है, ना वो जनता की जो मापदंड है उन पे खरा उतर पा रही है। तो ये इसके पीछे अब ये कौन देखेगा? ये कौन देखने वाला है? सत्ता में क्यों बैठाया गया है? ये सोचने वाली बात है ना। जी, ये बिल्कुल सरकार की खामी लग रही है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि सरकार के जो बड़े अफसर हैं ना, वो अपनी एकदम अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं। अब सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं, सब अपने अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं। और जैसे होता है ना कि ट्रेन जिधर जा रही होती है, डब्बे भी की वजह है कि उनको जाना ही पड़ेगा पीछे पीछे उनके, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही एक रास्ता है। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि सीओ अनुज चौधरी का जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है, बताइए उन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया है जिसके लिए उनका प्रमोशन हुआ है। ऐसा कौन सा बड़ा गैंगस्टर उन्होंने पकड़ लिया जिसकी वजह से उनका प्रमोशन हुआ है? आखिरी वक्त में उनका नाम जोड़ दिया जाता है, जहां लिस्ट में कहीं दूर दूर तक उनका नाम नहीं था, आखिरी नाम उनका है। और एक कहते हैं कि रूल और नियम सारे तोड़ दिए जाते हैं जिस तरीके से, तो उन सारे नियमों को तोड़ के उनका प्रमोशन किया जा रहा है। क्यों किया गया? क्योंकि संभल में उन्होंने जिस तरीके से गदा लेकर चले थे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में उन्होंने शोभा यात्रा में गए थे, और मुस्लिम वर्ग को उन्होंने जिस तरीके टारगेट करके बोला था कि नमाज तो आप 52 बार कर सकते हैं लेकिन होली तो एक बार आती है। तो कहने का मतलब ये अधिकारियों को लग रहा है कि अगर एक जाति विशेष वर्ग पर हम टारगेट करके काम करेंगे तो हमारा सरकार में नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमारा भी प्रमोशन हो जाए। तो एक बड़ी बात है कि बड़े अधिकारी को पता ही नहीं है कि छोटा अधिकारी क्या आदेश जारी किए दे रहा है, और बिना जानकारी के कैसे कोई आदेश जारी कर सकता है। इसका मतलब या तो अफसर अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं, और अगर अपने हिसाब से सब सरकार चला रहे हैं अधिकारी, तो मतलब कि शासन व्यवस्था एकदम निरंकुश हो चुकी है। जी
बिल्कुल, जिस तरफ ट्रेन चलेगी उधर ही डिब्बे चलेंगे। जैसा कि आपने देखा, जिस तरह से वो पत्र जितने तेज़ी से वायरल हुआ, उतनी ही तेज़ी से वो पत्र निरस्त कर दिया गया और अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। तो इस मामले में हमने जाना हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय थी। ऐसे ही देखते रहिए आगे आने वाले वीडियोज़ को क्राइम चौक। धन्यवाद।